नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों आज की बुक समरी है ईट दैट फ्रॉग, जिसके राइटर हैं ब्रायन ट्रेसी। और दोस्तों आज की बुक समरी बहुत ही पावरफुल एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, अपना मेढक चुनें। मेढक का मतलब है आपका सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कठिन काम। यह वो काम है जिसे पूरा करना आपके दिन को सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाएगा। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि दिन की शुरुआत में अपना मेढक खा लें, यानी सबसे पहले उस टास्क को पूरा करें। आपका मेढक अक्सर वो काम होता है जिसे आप सबसे ज़्यादा टालते हैं, लेकिन ध्यान रखें इसे ख़त्म करना आपके गोल्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जैसे ही आप इस मुश्किल काम को ख़त्म करेंगे, आप इंस्टेंट अचीवमेंट महसूस करेंगे। तो दोस्तों अपने दिन की शुरुआत अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम से करें। यह आदत आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकती है। चैप्टर 2, काम को प्राथमिकता दें। हर काम का महत्व और प्रभाव एक जैसा नहीं होता। ब्रायन ट्रेसी यहाँ 80-20 रूल की बात करते हैं। इसका मतलब है 20% काम 80% रिजल्ट लाते हैं। इसलिए उन कामों को पहचानें और सबसे पहले उन्हें करें जो आपके लक्ष्य को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि हर दिन की शुरुआत में अपनी टू डू लिस्ट बनाएं। उस लिस्ट में टास्क को ए, बी, सी, डी और ई के आधार पर प्रायोरिटी दें। ए सबसे ज़रूरी काम, बी ज़रूरी लेकिन कम इम्पोर्टेंट, सी करना है लेकिन असर नहीं पड़ेगा, डी डेलीगेट किया जा सकता है, सी जिसे हटाया जा सकता है। तो दोस्तों दिन भर प्रोडक्टिव रहने का सबसे आसान तरीका है पहले उन कामों पर फोकस करना जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। चैप्टर 3, अपनी प्लानिंग करें। इस अध्याय में ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि अपनी प्लानिंग करें। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि हर मिनट की प्लानिंग आपको एग्जीक्यूशन में 10 मिनट बचाती है। इसका मतलब है कि अगर आप सिर्फ 10 मिनट प्लानिंग में लगाते हैं तो आप घंटों का समय बचा सकते हैं। स्टेप 1, हर दिन के लिए टू डू लिस्ट बनाएं। हर रात सोने से पहले अगले दिन के लिए टू डू लिस्ट बनाएं। यह लिस्ट आपके दिमाग को क्लियर रखती है और आपको पता होता है कि अगले दिन क्या करना है। स्टेप 2, स्मार्ट गोल सेट करें। अपने कामों को क्लियर और मिजरेबल बनाएं। स्टेप 3, सबसे ज़रूरी काम पहले प्लान करें। अपने लिस्ट को प्रायोरिटी के हिसाब से अरेंज करें। पहले वही काम करें जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। यह वही मेढक है जिसे आपको सबसे पहले खाना है। तो दोस्तों अपनी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज और प्रोडक्टिव बनाने का सबसे आसान तरीका है प्लानिंग। हर दिन कुछ मिनट की प्लानिंग में लगाएं और देखें कि कैसे आपका समय और एनर्जी सही दिशा में इस्तेमाल होती है। चैप्टर 4, डिस्ट्रैक्शंस को हटाएं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन प्रोडक्टिविटी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो आपका फोकस टूट जाता है और एक छोटे से काम को पूरा करने में दोगुना समय लग सकता है। तो सवाल है कि इन डिस्ट्रैक्शंस को कैसे हटाएं। स्टेप 1, अपने इन्वायरमेंट को ऑप्टिमाइज करें। एक ऐसा जगह चुनें जहां आप बिना रुकावट के काम कर सकें। अपने काम करने की जगह को ऑर्गेनाइज रखें और सभी अननेसेसरी चीज़ों को हटा दें। याद रखें, एक साफ और शांत वातावरण आपकी एफिशिएंसी को कई गुना बढ़ा सकता है। स्टेप 2, टेक्नोलॉजी को काबू में रखें। टेक्नोलॉजी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन और कॉल्स आपका समय बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए अपने फ़ोन की नोटिफिकेशन बंद करें या वर्क मोड पर डालें। एक समय सीमा तय करें कि कब आप सोशल मीडिया या फिर ईमेल चेक करेंगे। स्टेप 3, टाइम ब्लॉकिंग का इस्तेमाल करें। टाइम ब्लॉकिंग एक पावरफुल टेक्निक है। इसमें आप दिन के अलग अलग हिस्से को स्पेसिफिक टास्क के लिए डेडिकेट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए सुबह 9 से 11 बजे तक डीप वर्क और 11:30 से 12 बजे तक ईमेल चेक करना। इससे आपका दिमाग हर काम के लिए क्लियर रहता है। स्टेप 4, नो कहना सीखें। हर बार जब कोई आपसे मदद मांगता है या काम देता है तो हाँ कहना जरूरी नहीं। अपने इम्पोर्टेंट कामों को प्रायोरिटी दें और लो प्रायोरिटी कामों के लिए ना कहना सीखें। आपका समय सबसे कीमती है, इसलिए इसे सोच समझकर खर्च करें। तो दोस्तों अगर आप अपनी ज़िंदगी से डिस्ट्रैक्शंस को हटाना सीख लेंगे तो आपका फोकस और प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाएगी। याद रखें, हर बार जब आप अपने लक्ष्य से भटकते हैं तो आप अपनी सक्सेस से एक कदम दूर हो जाते हैं। चैप्टर 5, नो कहना सीखें। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि हर बार जब आप किसी काम के लिए हाँ कहते हैं तो आप अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम के लिए ना कह रहे होते हैं। इसका मतलब है कि आपका समय और ऊर्जा सीमित है, इसलिए ज़रूरी है कि आप इसे सही कामों पर खर्च करें। स्टेप 1, अपनी प्राथमिकताएं तय करें।
सबसे पहले अपनी प्राथमिकताएं तय करें। अगर आप जानते हैं कि आपका समय और एनर्जी किन चीज़ों पर खर्च होनी चाहिए, तो लो प्रायोरिटी कामों को मना करना आसान हो जाता है। याद रखें, आपका समय सबसे कीमती है। स्टेप 2, विनम्रता से ना कहें। ना कहने का मतलब किसी का अपमान करना नहीं है। आप विनम्रता से कह सकते हैं, मुझे खेद है लेकिन मैं अभी इस पर ध्यान नहीं दे सकता। मेरी प्राथमिकताएं अलग हैं, लेकिन मैं आपको किसी और की सलाह दे सकता हूँ। स्टेप 3, समय और ऊर्जा को बचाएं। हर बार जब आप लो प्रायोरिटी कामों को अवॉइड करते हैं, तो आप अपने सबसे इम्पोर्टेंट कामों के लिए समय बचाते हैं। याद रखें, हर ना आपको अपने गोल्स के करीब ले जाती है। स्टेप 4, गिल्ट फ्री होकर ना कहें। ना कहने में गिल्टी महसूस न करें। आपके पास हर किसी को खुश करने की जिम्मेदारी नहीं है। आपकी सक्सेस आपके फोकस और प्रायोरिटीज़ पर निर्भर करती है। तो दोस्तों, ना कहना कोई बुरी बात नहीं है। यह आपके समय और एनर्जी को सही दिशा में इस्तेमाल करने का सबसे आसान तरीका है। चैप्टर 6, छोटे टुकड़ों में काम करें। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि बड़े कामों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने से आप ओवरलोड महसूस नहीं करते हैं। जब आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो हर छोटे छोटे हिस्सों को पूरा करने में मोटिवेशन और मोमेंटम मिलता है। स्टेप 1, काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। सबसे पहले अपने टास्क को ब्रेक डाउन करें। हर हिस्से को एक क्लियर और मैनेजेबल स्टेप में बदल दें। स्टेप 2, एक समय में एक कदम उठाएं। जब काम छोटे हिस्सों में बढ़ जाए, तो हर बार एक स्टेप पर फोकस करें। हर हिस्सों को पूरा करने के बाद सेटिस्फैक्शन महसूस करें। याद रखें, छोटे कदम मिलकर ही बड़े बदलाव लाते हैं। स्टेप 3, पहली सफलता का फ़ायदा उठाएं। हर छोटा कदम आपको मोमेंटम देता है। जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस और एनर्जी बढ़ती है। इसे स्नोबॉल इफेक्ट कहते हैं। स्टेप 4, टाइम ब्लॉक्स सेट करें। बड़े कामों को छोटे हिस्से में बांटने के साथ उनके लिए टाइम ब्लॉक्स भी सेट करें। एग्जाम्पल के लिए, सुबह का 1 घंटा सिर्फ रिसर्च के लिए रखें। इससे आपका फोकस बढ़ना रहेगा और काम जल्दी पूरा होगा। तो दोस्तों, बड़े कामों को छोटे हिस्से में बांटना एक पावरफुल टेक्निक है। हर छोटे हिस्सों को पूरा करने के बाद आप खुद को सराहें और अगले स्टेप पर बढ़ें। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि हर बड़ा गोल छोटे कदमों से ही पूरा होता है, इसलिए आज से ही शुरू करें। तो दोस्तों, आज की बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। जल्दी मिलते हैं किसी नई बुक समरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।